नमस्कार बच्चों, आज हम आपको सदस्यों का जोड़ना बताएंगे। तो सदस्यों को जोड़ने की दो विधियां हम बता चुके हैं, एक त्रिभुज विधि और दूसरी समांतर चतुर्भुज विधि। इसके बाद हम जो तीसरी विधि है वो है बहुभुज विधि, यानी यदि दो से अधिक सदस्य हैं और उन्हें जोड़ना है तो फिर उन्हें हम किस तरह से जोड़ते हैं, तो वो विधि होती है बहुभुज विधि। उस विधि को हम यहाँ पर आपको बताएंगे। तो जैसे दो से अधिक सदस्य हैं, इस तरह से सदस्य वेक्टर ए, दूसरा सदस्य वेक्टर बी, तीसरा सदस्य वेक्टर सी और चौथा सदस्य वेक्टर डी है। ये चारों सदस्यों के मान दिए गए, दिशाएं दी गई हैं। अब इन चारों सदस्यों को हमें जोड़ना है। तो अब इन चारों सदस्यों को जोड़ना है तो जोड़ेंगे तो हम उसी तरह से त्रिभुज विधि के द्वारा, जैसे हम त्रिभुज विधि में जोड़ते थे, पहले एक सदस्य, उसके बाद दूसरा, उसके बाद तीसरा, इस तरह से करते चले जाते थे। ठीक है, तो उसी तरह से हम जोड़ेंगे। तो जोड़ने के लिए तो ऐसा तो नहीं होता है कि एक नियम होता है कि संख्या जो दी गई लाइन बाई लाइन ही जोड़ो। चाहे हम पहले जैसे हम कहें 12, 2 और 10 को जोड़ो, तो चाहे 12, 2, 10 को लाइन से जोड़ दो, या फिर 12 में पहले 10 जोड़ दो फिर 2 जोड़ दो, आंसर तो वही आएगा। ऐसा तो नहीं है कि 12 में पहले 2 जोड़ो फिर 10 जोड़ो तो आंसर कुछ अलग आएगा, या फिर 12 में पहले 10 जोड़ो फिर 2 जोड़ो तो आंसर फिर कुछ अलग आएगा। ऐसा तो होगा नहीं। अगर किसी भी संख्या को जोड़ना होता है तो किसी भी तरह से हम जोड़ सकते हैं। तो इसमें हमें जैसे भी जोड़ना है वैसे हम जोड़ सकते हैं। जैसे इसमें सबसे पहले हम खींच रहे हैं वेक्टर सी, यहाँ पर हम सबसे पहले खींच रहे हैं वेक्टर सी। अब सबसे पहले हमने वेक्टर सी खींच लिया, उसके बाद हम खींचने वाले हैं वेक्टर डी। तो जोड़ने के लिए नियम वही होता है कि पहले सदस्य एक खींच लो, उसके बाद जो दूसरा सदस्य जब जोड़ेंगे तो उस दूसरे सदस्य की टैल को पहले वाले सदस्य की हेड पर रखेंगे। तो वेक्टर सी के साथ वेक्टर डी जोड़ रहे हैं, तो इस तरह से हम उसे उठाएंगे। इस वेक्टर डी की टैल यहाँ पर है, इस टैल को यहाँ की इसकी हेड पर रख देंगे। इस तरह से यहाँ पे हम रख देंगे वेक्टर डी। अब वेक्टर डी के साथ हम जोड़ना चाह रहे हैं वेक्टर ए। तो जब वेक्टर डी के साथ हम वेक्टर ए जोड़ना चाह रहे हैं तो इस तरह से हम वेक्टर ए को उठाएंगे। तो वेक्टर ए की टैल वेक्टर डी के साथ जोड़ेंगे हम, तो वेक्टर डी ए की टैल वेक्टर डी के हेड पर रख देंगे इस तरह से। तो ये वेक्टर ए बन जाएगा। अब वेक्टर ए के बाद अब बचा है वेक्टर बी, तो वेक्टर बी को वेक्टर ए के साथ जोड़ेंगे, लाइन बाई लाइन जोड़ते चले जाएंगे। तो वेक्टर बी इस तरह से उठाएंगे, वेक्टर बी की जो टैल है उसे वेक्टर ए की हेड पर इस तरह से जब हम उठाएंगे, सीधा उठा के रख दिया करो, तो ये है टैल और ये वेक्टर ए की हेड है, ऐसा रखेंगे। तो इस तरह से खींचेगा वेक्टर बी। इसका सबसे पहला वेक्टर की टैल रहेगी और सबसे लास्ट वाले वेक्टर की हेड रहेगी, दोनों को आपस में मिला देंगे तो ये निकल के आएगा परिणामी वेक्टर आर। तो हम किसी भी तरह से जोड़ सकते हैं। आप अगला नियम देख लो किस तरह से हम जोड़ें। इसमें हमने जैसे पहले जो वेक्टर आर निकल के आया उसमें पहले वेक्टर सी जोड़ा, फिर डी जोड़ा, फिर ए जोड़ा, फिर बी जोड़ा। आपको अगर और भी कोई तरीके से देखना है तो भी जोड़ के देख लो, इसी तरह से मान आएगा। जैसे इसमें मान लो हम पहले वेक्टर ए खींच लें, इसमें सबसे पहले हम खींच ले रहे हैं वेक्टर ए। अब वेक्टर ए के साथ जोड़ दे रहा है वेक्टर सी, तो वेक्टर ए के साथ सी जोड़ रहे हैं तो सी को इस तरह से उठाएंगे। सी की जो टैल होगी उसे वेक्टर ए की कहाँ रखेंगे, हेड पर, इस तरह से रख देंगे। तो ये हो जाएगा हमारा वेक्टर सी। अब वेक्टर सी के बाद बी जोड़ दे रहे हैं, तो इस तरह से बी उठाएंगे, बी की टैल सी के साथ जोड़ेंगे, सी की हेड पर यहाँ रख देंगे। तो इस तरह से हम इसे रख देंगे वेक्टर बी को। अब बचा है डी, तो डी को बी के साथ जोड़ेंगे, इस तरह से डी को उठाएंगे और डी को बी की हेड पर इस तरह से रख देंगे। तो ये हमारा वेक्टर डी हो जाएगा। अब बस वही है, सबसे पहले वाले वेक्टर की टैल बचेगी और लास्ट वाले वेक्टर की हेड, आपस में जब मिलाएंगे तो ये वेक्टर आएगा आर। अब अगर आप वेक्टर आर दोनों को देखो तो दोनों की लंबाइयाँ बिल्कुल सेम आई हैं और दोनों की दिशाएं भी देखी जाए तो बिल्कुल एक ही दिशा में हैं दोनों वेक्टर। चाहे इस वाले वेक्टर में देखा जाए परिणामी वेक्टर आर, चाहे इसमें देखा जाए परिणामी वेक्टर आर, बिल्कुल सेम है। तो जोड़ने के लिए तो किसी भी तरह से जोड़ दो, लाइन से तो ऐसा होता नहीं है कि सभी चीज़ को लाइन से ही जोड़ो, किसी भी तरह से हम जोड़ दें मान तो बराबर ही आएगा, मान में तो कोई अंतर होगा नहीं। और हम यहाँ चित्र में देख भी रहे हैं, इसका परिणामी वेक्टर आर, इसका परिणामी वेक्टर आर, दोनों एक ही दिशा में आ रहे हैं और दोनों की जो लंबाई है वो भी बिल्कुल समान है। तो इस तरह से दो से अधिक सदस्यों को भी हम जोड़ सकते हैं।